बंगाल के बाद असम के दौरे पर पीएम मोदी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। गुवाहाटी में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस सरकार के एजेंडे में नहीं था पूर्वोत्तर का विकास, इसी सोच के चलते असम की गई उपेक्षा। पीएम मोदी बोले कांग्रेस के समय असम में बिना पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना था असंभव, उनकी एक एक गलती को हम सुधार रहे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का असम की पहचान मिटाने का था षड्यंत्र, आजादी से पहले असम को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की थी साजिश। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 3200 करोड़ की लागत के 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन। खराब मौसम के कारण नाडिया नहीं पहुंच पाए प्रधानमंत्री, कोलकाता एयरपोर्ट से ही कार्यक्रम में लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री का ममता सरकार पर अटैक, बंगाल में महाजंगल राज, हम बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन ममता सरकार कट कमीशन में लगी। पीएम मोदी ने टीएमसी को विकास विरोधी बताया, कहा मोदी का विरोध करना है तो करो लेकिन जनता को दुखी मत करो, मोदी विरोध में विकास को रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री बोले बंगाल के महाजंगल राज को खत्म करने का वक्त आ गया है, बिहार के बाद अब बंगाल की बारी, गंगा बिहार से होकर ही बंगाल पहुंचती है। जी राम जी बिल को लेकर सोनिया गांधी का हमला, कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों के हित को कमजोर किया, मनरेगा से गरीबों को रोजगार का हक दिया गया था। सोनिया बोली कि मनरेगा देश जनहित से जुड़ी योजना थी, जी राम जी बिल पास कर केंद्र ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया। जी राम जी बिल के खिलाफ कर्नाटक में आंदोलन करेगी कांग्रेस, डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार का ऐलान। जी राम जी बिल के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में उतरे कार्यकर्ता, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जी राम जी बिल को लेकर विपक्ष हमलावर, सुप्रिया सूले बोली योजना से गांधी का नाम निकालकर सरकार ने बड़ी गलती की, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार, का बिना आधार के प्रदर्शन कर रहा विपक्ष, नए विधेयक से 100 के बजाय 125 दिन मिलेगी रोजगार की गारंटी। जी राम जी बिल पर विपक्ष के हंगामे पर बढ़ गए सीएम मोहन यादव, कहा मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस को भगवान के नाम पर चिढ़ क्यों है। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला, गौरव भाटिया बोले कि भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं राहुल, जर्मनी में सोरोस के सहयोगी से मिले। बीजेपी प्रवक्ता बोले कि विदेश में भारत को बदनाम करने की साजिश, देश के नेता प्रतिपक्ष विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। गौरव भाटिया बोले कि राहुल इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, भारत की छवि की धूमिल करना उनका चरित्र है, उनके डीएनए में ही भारत विरोध है। पश्चिम बंगाल दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सिलीगुड़ी में बोले जो खुद को हिंदू नहीं मानते उनके पूर्वज हिंदू थे, जिसके हृदय में भारत भक्ति नहीं है वो हिंदू नहीं है। सपा विधायक की बाबा बागेश्वर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग, अबू आसमी बोले कि बाबा बागेश्वर के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश, हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान के खिलाफ। भगवान राम के टीएमसी विधायक के विवादित बयान आए सामने, मदन मिश्रा बोले कि भगवान राम हिंदू नहीं मुसलमान थे, उनका कोई सरनेम नहीं था। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दक्षिण भारत से की अभियान की शुरुआत, पुडुचेरी पहुंचे। हिजाब विवाद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एफआईआर, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने श्रीनगर में एफआईआर दर्ज करवाई, कहा नतीजा भुगतने को तैयार है। हिजाब विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले कि मुस्लिम समेत सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, सीएम नीतीश ने जो किया वो ठीक नहीं है। बांग्लादेश के हालातों पर शशि थरूर ने जताई चिंता, कहा कि हम चाहते हैं कि पड़ोसी देश में जल्द वापस आए लोकतंत्र, ऐसी स्थिति दोनों देशों के लिए अच्छी नहीं है। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष और कई पदाधिकारी शामिल, संगठन के कामकाज को लेकर बात। बीजेपी दफ्तर में कल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बैठक, यूपी के सभी सांसद और विधायक मीटिंग में आएंगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी फरियाद। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा कि फॉर्म 6 के जरिए 2 महीने में 2 करोड़ नए वोटर जोड़ने का दबाव, सरकार की तरफ से बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा कि एसआईआर को लेकर रोज एक नया ट्वीट, उनकी दिनचर्या, विदेशी घुसपैठियों से मुक्ति के लिए एसआईआर जरूरी। कफ सिरफ मामले में सीएम योगी का शुआराना अटैक पर अखिलेश यादव का उसी तंज में जवाब, कहा कि अपना चेहरा ना पूछा गया, आपसे आईना बेवजह तोड़ दिया। अखिलेश बोले कि कफ सिरफ मामले में आरोपियों को सीएम का संरक्षण है, कोडिन भैया, कालीन भैया, जो भी लोग इसमें शामिल हैं सबके ऊपर बुलडोजर चले। सीएम योगी के बयान के समर्थन में ओपी राजभर बोले कि कफ सिरफ मामले में सपा के कई लोग शामिल हैं, समाजवादी पार्टी माफियाओं को शरण देने में माहिर। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि अखिलेश एंड कंपनी कफ सिरफ के आरोपियों को बचा रही है, चोरी ऊपर से सीना जोरी के रास्ते पर चल रहे अखिलेश। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष जराया ने कफ सिरफ मामले की हाईकोर्ट से की जांच की मांग, कहा कि बीजेपी के लोग सिंडिकेट से जुड़े सभी लोगों के अकाउंट सार्वजनिक हो। कफ सिरफ मामले पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले कि अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति, जो भी
दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख। राउज एवेन्यू कोर्ट के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई कानूनी खामियों का दिया हवाला, कहा कि इस फैसले की समीक्षा जरूरी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट, एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर यात्री के साथ मारपीट का आरोप, एयरलाइंस ने पायलट को निलंबित कर ड्यूटी से हटाया। दिल्ली एनसीआर में आज ही प्रदूषण से राहत नहीं, कोहरे के कारण मुसीबत बड़ी, सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भगवान के दर्शन पूजन कर सीएम रेखा ने आशीर्वाद लिया। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा दावा, बहुत जल्द पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे, ईवी योजना आते ही होगा सुधार। घने कोहरे के चलते रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित, दिल्ली आने जाने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनें में देरी है। दिल्ली एयरपोर्ट से 129 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। अगस्ता वेस्टलैंड केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को राहत है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी हिरासत से रिहाई का आदेश दिया। फिलहाल सीबीआई केस में हिरासत में रहेंगे मिशेल। गुजरात में एसआईआर के बाद 73 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे। एसआईआर में पहले 5 करोड़ 8 लाख वोटर, अब तक 4 करोड़ 34 लाख मतदाता बचे। मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी, रॉन्ग साइड में रिक्शा चला रहे ड्राइवर को मारा थप्पड़, विपक्ष ने एमएलए पराग शाह पर की कार्रवाई की मांग। टीवी सीरियल महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र सिंह साइबर ठगी का शिकार हो गए। मुंबई साइबर सेल ने कार्रवाई कर 98,000 रुपए वापस दिलाए। सीएम मोहन यादव ने भोपाल मेट्रो का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। 21 दिसंबर से आम लोग कर सकेंगे सफर। सीएम मोहन यादव बोले कि सालों का इंतजार पूरा हुआ, अब भोपाल की मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार। सीएम मोहन यादव बोले कि भोपाल मेट्रो का शुभारंभ विपक्ष के लिए करारा जवाब, प्रदेश को लगातार सौगातें मिल रही हैं। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, जल्द इंदौर मेट्रो का भी शुभारंभ होगा। मेट्रो के चलते साधन और समय दोनों बचते हैं। करीब 10,033 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ भोपाल मेट्रो। 7 किलोमीटर के रूट में 8 स्टेशन, हर रोज 3,000 लोगों की यात्रा करने का अनुमान। कोल्ड कफ सिरप मामले में एक और गिरफ्तारी, कई दिनों से फरार चल रहे मेडिसिन हाउस का संचालक प्रियांशु गौतम रायबरेली से गिरफ्तार। बदायूं में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूटपाट, हथियारबंद बदमाश तमंचे की नोक पर नकदी और सोना चांदी लूटकर भागे, गांव वालों ने दबोचा। लखनऊ में छत पर खेल रही बच्ची के सिर में लगी गोली, शुरुआती इलाज में डॉक्टर्स ने मामूली चोट समझकर टांके लगाए, बाद में सर्जरी की। उन्नाव में हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, ई रिक्शा चालक की मौत, कंटेनर ड्राइवर हिरासत में। बलिया में 25 साल के समीर की हत्या पर बवाल, शव पहुंचते ही गांव में जबरदस्त हंगामा, परिवार की मांग पर एसपी ने रामपुर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया। बागपत में नगर पालिका चेयरमैन के बेटे ने खुलेआम नियमों की उड़ाई धज्जियां, गन लेकर हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। नोएडा में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर, कोहरे की मोटी परत, विजिबिलिटी कम, गाड़ियों की रफ्तार धीमी। यूपी के कन्नौज में प्रेमिका की हत्या का आरोपी एसमुद्दीन गिरफ्तार। झीबरा माऊ के केरदा रोड पर हुई मुठभेड़ में गोली लगी। एसमुद्दीन के 2 दिन पहले अपनी पत्नी और कुछ साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका मुस्कान की हत्या करने की जानकारी, मर्डर के बाद मुस्कान के शव को जलाया। दिल्ली में फर्जी सरकारी नौकरी रैकेट का पर्दाफाश, आईएफएसओ यूनिट ने गिरोह के 2 आरोपियों को पकड़ा है। एएसआई और संस्कृति मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर निकालते थे भर्ती। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी, समस्तीपुर में अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चला, सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हुई। अररिया में प्रशासन का पीला पंजा चला, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर कब्जा कर चल रही दुकानों को हटाया गया। असम के होजाई जिले में दर्दनाक हादसा, सेरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 8 हाथियों की मौत, ट्रेन के इंजन समेत 5 कोच डिटेल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 90 साल के बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा हुआ डंपर गिर गया, मौके पर ही मौत। घर के बाहर धूप सेकते समय हादसा, फरार ड्राइवर की तलाश। अहमदाबाद में पुलिस वाला ही बना भक्षक, मामूली विवाद में महिला को जड़ा थप्पड़, थाने में महिला की शिकायत पर एफआईआर। इंदौर जबलपुर के बाद अब सतना के अस्पताल में चूहों का खतरा, एनआईसीयू में चूहों की धमाचौकड़ी, 40 नवजातों की जान खतरे में। राजस्थान के डूंगरपुर में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गुजरात से पकड़े गए, 160 करोड़ से ज्यादा ठगी कर चुके हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप, लोगों में दहशत, वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बिहार के गया में दिन दहाड़े बीच सड़क पर फायरिंग, जमीनी विवाद को लेकर भिड़े 2 पक्ष, 2 जख्मी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग जख्मी, कार ड्राइवर मौके से फरार। एमपी के ग्वालियर में हिट एंड रन की वारदात, बेकाबू कार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, पूरी घटना कैमरे में कैद, आरोपी ड्राइवर फरार। बेंगलुरु में त्यागराज नगर में सड़क पर खेल रहे बच्चे को मारने वाले रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बच्चे को लात मारने का सीसीटीवी फुटेज आया था सामने।
वडोदरा के साईजी बाग जू में सांप के डसने से एक शेरनी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सांप ने 3 बार शेरनी को डसा था। मुंबई में चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर और सभी सेलेक्टर्स के साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव की मीटिंग। बीसीसीआई सचिव देवजीत सकैया ने खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया। सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन का नाम टीम में शामिल। अक्षर पटेल को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया। खराब फॉर्म की वजह से गिल को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड के खिताब दिलाने वाले ईशान किशन को मिला T20 वर्ल्ड कप का टिकट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान ने बनाए थे 500 से ज्यादा रन। टीम इंडिया ने 2 साल बाद ईशान किशन को शामिल किया है। ईशान ने साल 2023 में खेला था आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच। ईशान को डोमेस्टिक क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। T20 वर्ल्ड कप में 2 विकेट कीपर के साथ उतरेगा भारत। संजू सैमसन के साथ ईशान किशन को मिला 15 सदस्य टीम में मौका। जितेश शर्मा को नहीं मिली जगह। शुभमन गिल के अलावा यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम में मौका नहीं मिला है। डोमेस्टिक क्रिकेट में दोनों खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन है। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने गिल पर बयान दिया। बोले कि शुभमन गिल बेहतरीन खिलाड़ी हैं। गिल का मौजूदा फॉर्म बेहद खराब है। वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे गिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दिया बयान। बोले कि घरेलू दर्शकों के सामने खेलने से टीम का बढ़ेगा मनोबल। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान किया महसूस। सूर्य कुमार यादव बोले कि T20 वर्ल्ड कप के लिए हमने चुनी संतुलित टीम। हर खिलाड़ी के प्रदर्शन को देखकर लिया फैसला। वर्ल्ड कप की टीम से मैनेजमेंट काफी खुश।